अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं दिन अकेडमी में खुशामदीद प्राइमरी क्लासेस की जनाब ग्रेड 2 में। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात। इस्लामिक में हम ये देख सकते हैं दिस बुक को जो कि है यकसा कौमी निसाब 2020 के मुताबिक नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन की तरफ से, ठीक है, नेशनल करिकुलम की, ठीक है। इस बुक में हम जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में तो देखें सारी पुरानी आयात हैं, ताउज़ है, तस्मिया है, ये सब आपको अच्छे से आता होगा। कुछ दुआएं हैं और कुछ अहादीस हैं। अच्छा, इसका जो सबक होगा वो बाब कौम है जो कि ईमानियात और इबादात है, ठीक है। और ईमानियात और इबादात में जो अलिफ है ईमानियात, और इसका जो पहला ईमान हमारा किस पर है? आसमानी किताबों पर ईमान लाना। अच्छा, आसमानी किताबें क्या होती हैं? आसमानी किताबें वो किताबें होती हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर नाज़िल फरमाई या भेजी, ठीक है। अच्छा, इस्लामी किताब इस्लामी किताबें या इल्हामी किताबें जो होती हैं वो कितनी है? वो 4 किताबें हैं जो मुख्तलिफ उन किताबों के नाम है और जो 4 पैगंबर पर नाजिल हुई, ठीक है। उनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसके अलावा आपको पता है ना कि सबसे आखिरी इल्हामी किताब कौन सी है? सबसे आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद है। तो बच्चों आइए अब हमें सबसे पहले हम आज इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को समझेंगे। अच्छा जी, पहला है अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने खास बंदों पर आसमानी किताबें नाजिल की। अपने जिन बंदों की तरफ अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नाजिल की इन्हें नबी और रसूल कहते हैं। मतलब अल्लाह ताला सब पर अपनी आसमानी किताबें नाजिल नहीं फरमाता, अल्लाह ताला अपने खास बंदों पर किताबें नाजिल फरमाता है और जिनको हम नबी या रसूल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इन तमाम जितनी भी आसमानी किताबें अब तक नाजिल हुई, हमें उन सब आसमानी किताबों पर हम यकीन रखते हैं कि वो सब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है, ठीक है। अच्छा, कुरान मजीद में इरशाद है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो किताब अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल हुई और जो किताबें आपसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर नाजिल हम सब पर ईमान लाते हैं। यानी कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन पैगंबर पर जो किताबें नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई, सब पर हम ईमान लाते हैं। अच्छा, आसमानी किताबें कौन सी हैं? आसमानी किताबें 4 हैं। कौन कौन सी? मुक़द्दस तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, मुक़द्दस ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, मुक़द्दस इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तौरात हज़रत मूसा, ज़बूर हज़रत दाऊद, इंजील हज़रत ईसा और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद कौन सी किताब है? कुरान मजीद सबसे आखिरी किताब है अल्लाह ताला की, और ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसके बाद कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं होगी, इसलिए क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो बच्चों आपने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अल्लाह ताला ने इस आसमानी या इल्हामी किताबें नाजिल करवाई जो अल्लाह के बंदों की रहनुमाई के लिए होती है, और आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों पर नाजिल फरमाई, तो उन खास बंदों को हम नबी या पैगंबर कहते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई और आपसे पहले अंबिया पर जो भी किताबें नाजिल हुई, हम उन पर ईमान लाते हैं। आसमानी किताबें कितनी हैं? आसमानी किताबें 4 हैं। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात हज़रत मूसा पर, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। क्योंकि आखिरी किताब कुरान मजीद है तो हमें कुरान मजीद पर अमल करना चाहिए, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है। इसके बाद कोई किताब नहीं नाजिल होगी और इसमें क़यामत तक के लिए हिदायत, तमाम इंसानों के लिए हिदायत मौजूद है। हमें अपनी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी दरपेश आती है, कोई मसला होता है, तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद पढ़ें, उसमें हर मसले का है। और कुरान मजीद क्या है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो सब कुछ कुरान मजीद है। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते, उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को तवज्जो के साथ, गौर के साथ, तफसील के साथ पढ़ें। तो बच्चों ये था आसमानी किताबों पर ईमान लाना। आपको पता चल गया आसमानी किताबें क्यों नाजिल हुई, कौन कौन सी है, अल्लाह ताला ने अपने किन पैगंबर नाजिल फरमाई और आखिरी किताब कौन सी है, इसके बाद कोई किताब आएगी या नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें हमने इस सबक में पढ़ ली हैं। अब इस सबक को आपने अच्छी तरह दोबारा से खुद से पढ़ना है ताकि हम अगली क्लास में इस सबक की सरगर्मी कर सकेंगे, मशक़ें कर सकेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आपने नेक्स्ट क्लास तक इस चैप्टर की वीडियो को बार बार देखें। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो आप इस वीडियो क्लास को बार बार देखें, क्योंकि मैंने इस क्लास में वही चैप्टर को एक्सप्लेन किया है जो कुछ इस चैप्टर में। तो अगर आप रीडिंग नहीं कर सकते तो इसको बार बार पढ़ें, सुने, देखें, तो आपकी रीडिंग का प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
کہ اب تب تک نیکسٹ کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ کلاس میں ہمیں اس کی مشق کرنی ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لیکن آپ نے ایک بات بالکل نہیں بھولنی ہے, ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے مجھے. اللہ حافظ.